नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज दिल्ली में। दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा जाए। कुछ ही देर में हो सकती है संजय सिंह की रिहाई। कोर्ट ने तय की है जमानत की शर्तें और कल ही उनको ये जानकारी मिल रही थी कि जमानत उनको मिल गई है। बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है। परिवार भी बेहद खुश है, उनकी पत्नी को भी हमने सुना। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं और एनसीआर थोड़ी ही देर में, बस ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एनसीआर छोड़कर नहीं जा सकेंगे संजय सिंह। ये शर्तें हैं कुछ, मीडिया के सामने कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और आबकारी नीति को लेकर के कुछ नहीं कहेंगे। ये तमाम शर्तें हैं। एनसीआर छोड़ने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। ईडी अधिकारी से शेयर करना होगा लोकेशन। शराब मामले में कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसके बाद में उनकी रिहाई अब होने वाली है और कोर्ट ने जमानत की जो शर्तें हैं वो तय की हैं। एनसीआर छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं और अगर कहीं जाएंगे तो ईडी ऑफिसर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो कहां जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं और कितने समय के लिए जा रहे हैं, और लोकेशन भी उनको शेयर करना होगा। देवेश हमारे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ज्यादा जानकारी वही आपको देंगे। देवेश, कुछ ही देर में संजय सिंह की रिहाई होगी, लगभग कितना और इंतजार करना होगा? 2 लाख के जो निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत संजय सिंह को मिली थी, जमानत मिल गई थी। लेकिन कुछ शर्तें थी जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी और उन पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब ऐसे में कोर्ट में सुनवाई हो गई। कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में संजय सिंह को बताया गया। 2 लाख के निजी मुचलके पर जो है जमानत हुई है। पहला ये है कि जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उनको देना होगा, जो संजय सिंह का नंबर होगा। साथ ही साथ जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब मामले को लेकर अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी बयान या मीडिया के सामने कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे संजय सिंह। इस बात का जिक्र ईडी ने भी किया था जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो ईडी की तरफ से कहा गया था कि शर्त यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर अपनी भूमिका के बारे में किसी भी तरह की जो चर्चा है वो संजय सिंह नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक बात का और जिक्र किया गया था, जिसमें पासपोर्ट संजय सिंह को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। वहीं तीसरी ये थी कि संजय सिंह अगर एनसीआर छोड़ते हैं, एनसीआर से बाहर जाते हैं, तो उनको अपना कार्यक्रम पूरा बताना होगा, उसकी डिटेल देनी होगी। साथ ही साथ शेयरिंग करनी होगी, लोकेशन जो होगी जहां पर वो होंगे उसकी जानकारी आयोग को साझा करनी पड़ेगी। ये तमाम शर्तें हैं, के आधार पर सांसद संजय सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। जी, लेकिन संजय सिंह की रिहाई में अभी वक्त कितना और लग जाएगा, क्योंकि इंतजार लगातार चल रहा है और जो उनकी पत्नी है वो भी कह रही है कि हम मीडिया संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया है, सबका धन्यवाद भी किया है और ईश्वर का आशीर्वाद भी मांगा। लेकिन कितना समय और लगेगा रिहाई में, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बताया ये जा रहा है 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से निकल सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो प्रक्रिया होती है जमानत की, जो पेपर जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से उनको इजाजत मिल गई है ट्रायल कोर्ट से, राव एवेन्यू कोर्ट से यहाँ पर सुनवाई पूरी हो गई है और उसके बाद जो पेपर्स हैं वो लेकर उनकी जो पत्नी है और जो वकील हैं वो तिहाड़ पहुंचेंगे और तिहाड़ जो भी प्रक्रिया होगी, जो समय लगेगा वो प्रक्रिया में ही लगेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास, मान के चलो 2 से 3 बजे के आसपास वो तिहाड़ जेल से निकलेंगे। उसके बाद मंदिर जाने का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद जो है पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित भी सांसद संजय सिंह करेंगे, क्योंकि एक बड़ी राहत, करीब 6 महीने संजय सिंह जेल में रहे और उसके बाद बड़ी राहत उनको मिली है। जी, आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी राहत देवेश इस वक्त मान सकते हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल खुद जेल में है? देखिए, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, मौजूदा समय में मुश्किल भरा है आम आदमी पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव है, क्योंकि अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो बड़े नेता हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी है, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, और दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, लंबे समय से जेल में है, 1 साल से ज्यादा का समय उनको हो गया है जेल में। और संजय सिंह 6 महीने के बाद उनको राहत मिली है, सत्येंद्र जैन जेल में है और ये जो दौर है, चुनावों का दौर है इस टाइम, और ऐसी सिचुएशन में संजय सिंह को राहत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है। उनके लिए तो है राहत ही, लेकिन पार्टी के लिए भी कह सकते हैं एक संजीवनी की तरह, क्योंकि बड़े नेता हैं और लोकसभा चुनाव है। ऐसे में एक स्टार कैंपेनर बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं पार्टी फिर से मजबूत खड़ी होगी और जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनमें भी एक उत्साह आएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।